बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही परागकण जो है यहाँ पे पहुँचता है पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वैसे ही फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र इसकी पहचान करता है कि यह उसी जाति का परागकण है कि नहीं। जब यह क्रिया हो जाती है पहचान करने की, उसके बाद ही जो परागकण जो होते हैं यदि वो एप्रोप्रिएट जाति के पुष्प पे पहुँचते हैं, उचित जाति के पुष्प पे पहुँचते हैं, तो वहाँ से आप देखते हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये निकलती है। मतलब कि जो इसमें दो केंद्रक था, एक जनन केंद्रक और एक नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक जो है ये पॉलन नलिका यानी कि पराग नलिका का निर्माण करती है यहाँ पे, और जो जनन केंद्रक होता है वो डिवाइड होकर यहाँ पे दो युग्मक बनाता है, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। ये जो नर युग्मक इसमें होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये नर युग्मक इसके अंदर जब प्रवेश करता है, कहाँ से, माइक्रोपिलर एंड से। यहाँ से देखिए ये जो माइक्रोपाइल या फिर इसे कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार से जब होकर माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो नर युग्मक क्या होते हैं, एक ध्रुवी केंद्र की ओर चला जाता है ना, जो भ्रूणकोश था उसके अंदर ये पहुँचते हैं, एक ध्रुवी केंद्रक में मिलता है और दूसरा अंड कोशिका से मिलता है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो है दोनों पुयुग्मक, जो दोनों नरयुग्मक यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस या तंत्री रूप उपकरण पाया जाता है बेटा, यही इसके मार्ग को डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश करता है कि वो इस तरीके से इसके अंदर प्रवेश करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे ये इनको जो एक ये दो सहायक केंद्रक और यहाँ पे अंड केंद्रक के दिख रहा है, अंड केंद्रक से एक फ्यूज हो जाता है, संलयित होता है, और दूसरा जो है वह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक के साथ जो है उसके साथ ये जुड़ जाता है द्वितीय केंद्रक के साथ। तो द्वितीय केंद्रक के साथ जब जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक इसका केंद्रक इसका, तो 3N यानी कि कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है त्रिकेंद्र की संरचना का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और यहाँ पे जब इससे था तो यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है, अंड कोशिका से जब मिलता है नरयुग्मक तो वहाँ जाइगोट का युग्मनस का निर्माण होता है, जो कि आगे चल कर के भ्रूण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो निषेचन हो रहा है, एक बार दो नरयुग्मक बनते हैं और ये दो नरयुग्मक जो हैं क्या है, क्रमशः त्रिसंलयन और अणु, है ना, कि ध्रुवीय द्वितीय केंद्रक से एक फ्यूज़ हो रहा है और दूसरा जो है अंड कोशिका अंड केंद्रक के साथ जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से दो बार यहाँ संलयन होता है, दो बार यहाँ पे निषेचन हो रहा है। तो इस प्रकार का निषेचन दोहरा निषेचन कहलाता है। ध्यान देंगे इस प्रकार का निषेचन, इसीलिए इस प्रकार के निषेचन को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे बच्चों ये तो हो गई निषेचन की बात। अब हमारा इसमें आप पढ़ेंगे निषेचन की जो बाद की जो अवस्था होती है ना, दोहरा निषेचन द्विनिषेचन पे जो आता है। अब हम इस फिगर पे आएंगे, निषेचन की पश्च घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब निषेचन हो गया तो आप देखते हैं धीरे धीरे, आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे से क्या होता है, अब भ्रष्टि सहायक कोशिका, मतलब जो इसकी सहायक कोशिकाएं थी, जहाँ अंड कोशिका थी उसकी सहायक कोशिकाएं जो थी वो डीजनरेट होती है। अब भ्रष्ट का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, और जो जाइगोट होता है इसका फॉर्मेशन हो गया था ये यहाँ पे। और जो आपने ये देखा जो पूरा भ्रूणकोश था जिसमें कि क्या दो न्यूक्लियस, द्वितीयक न्यूक्लियस और नर युग्मक का न्यूक्लियस संलयित हो गया था, तो वो क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणकोश कोश केंद्रक और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब जो भ्रूणकोश था वो किस में बदल रहा है, भ्रूणपोष में बदल गया है, और उसका जो केंद्रक था वो भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। और इधर की ओर जो हमें प्रतिध्रुवी कोशिका है, आप इसको पलट सकते हैं, ये पलटा हुआ फिगर है, जैसे आपको हमने पहले दिखा रहा था निभागा नीचे की ओर था माइक्रोपिलर एंड, अब ये माइक्रोपिलर एंड ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। बच्चों ध्यान रखेंगे कि आप अपने ओव्यूल को ऊपर की ओर, जैसे जो हमने ओव्यूल इसमें दिखाया था जो नीचे की तरफ इसमें माइक्रोपिलर एंड था, अब इसको जस्ट उसका अपोजिट करके देख पढ़िएगा इस फिगर में। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो नीचे की तरफ जो हमारी कौन सी थी, प्रतिध्रुवी एंटीपोडल सेल्स जिसे कहते हैं, प्रतिध्रुवी केंद्रक या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, यहाँ भी धीरे धीरे क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है। अब इसका विकास होना यहाँ पर शुरू होता है। देखिए जो भ्रूणपोष कोशिका है, यहाँ पे पोष कोशिका जो थी ये सबसे पहले इसी में डेवलपमेंट होता है, और यह जो है ये तो हो गया युग्मज,
जो आपका ज़ाइगोट था। ज़ाइगोट में डिवीज़न हुआ तो क्या बना रहा है, आप देख रहे हैं, ये तो अपना बन गया। इसमें बहुत सारे डिवीज़न होते हैं बच्चों। भ्रूणपोष कोशिका में सबसे पहले डिवीज़न होता है और ये बहुत सारी भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। इसका विकास इसलिए भी पहले होता है, वृद्धि विकास, क्योंकि इसी के अंदर जो जाइगोट है और उसी से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो जो भ्रूण इसमें विकसित होता है उसको ये नरिशमेंट यानी कि पोषक प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए पहले विकास यहाँ पे भ्रूणपोष कोशिका का अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं भ्रूण के विकास का, है ना, क्योंकि इसमें मेन आपको भ्रूण के विकास को देखना है कि जो जाइगोट है उसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिका बन जाती हैं। एक आधारी कोशिका होती है, एक ग्रस्त कोशिका होती है। तो जो आपकी यहाँ पे कोशिकाएं दिख रही हैं, आधार की तरफ की जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है, लगभग इसमें डिवीज़न होता है और इसमें 7 कोशिकाएं बनती हैं।